अभी मैं आरा रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहीं पे कल पुलिस और बच्चों में हिंसक झड़प हुआ था। यहाँ पे एक इंजन को जला दिया गया, सासाराम में पैसेंजर ट्रेन के कुछ बोगी को जला दिया गया और गया में श्रमजीवी एक्सप्रेस को जला दिया गया। जलाने वाले कहीं भी छात्र नहीं थे और छात्र कभी भी ये काम कर ही नहीं सकता है, लेकिन मार खाने वाले छात्र जरूर हैं। अभी आरा में जब मैं आ रहा था तो बहुत सारे छात्रों से जब मैंने बातचीत किया तो छात्र बोले कि हम लोग आरा छोड़ दिए हैं। क्योंकि रात भर छापेमारी चल रही है और बच्चों को पकड़ के उठा के लेके जाया जा रहा है और कूट पीट के जो है ना कुछ घंटे बाद छोड़ दिया जा रहा है। अभी एक छात्र मिले थे, मैं पूछा उनसे कि कहाँ जा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हम घर जा रहे हैं। तो मैंने पूछा क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला क्या कि अरे पुलिस उठा के 4 डंडा मार देगा, तब पूछेगा किसके छात्र हो, हम एनटीपीसी के छात्र भी नहीं है तो क्या करेंगे। यहाँ पे है ये व्यक्ति, क्या नाम हुआ आपका? मंतोष कुमार। कहाँ जा रहे थे आप? गांव जा रहे हैं। काहे जा रहे हैं गांव? काहे कि प्रशासन का डर है और चारों तरफ प्रशासन छापामारी कर रही है और हमको भी डर है कि कहीं हम भी पकड़ा गए तो झूठ मूठ का हमको आरोप। एनटीपीसी के छात्र नहीं है? नहीं, हम एनटीपीसी के छात्र हैं वो तो डर के छोड़ दिए हैं और जो छात्र नहीं है वो भी डर के मारे छोड़ रहे हैं। आजाद भारत में ये कैसी आजादी है? आखिर छात्रों का मांग सही था या गलत? सोचने वाली बात यह है। अगर छात्रों का मांग सही था तो फिर गलत कौन था? अगर आरआरबी और एनटीपीसी ने इतना बड़ा गलती कर दिया है और उसमें बड़े बड़े लेवल के अधिकारी बैठते हैं तो छात्रों को कूटने पीटने से पहले जो है वो एनटीपीसी आरआरबी के अधिकारियों को पकड़ना चाहिए था और उनको पुलिस एक बार जबरदस्त तरीके से कूट पीट देता ना तो एक भी इंजन नहीं जलाया जाता, एक भी बोगी नहीं जलाया जाता। लेकिन आसान है गरीबों के ऊपर लाठी चार्ज कर देना, गरीबों को पीट देना, गरीबों को हड़का देना, भगा देना, मारना, ये सब आसान है। लेकिन बड़ा मुश्किल है जो भ्रष्टाचारी हैं, बड़े बड़े लेवल पे बैठे हुए लोग हैं, उनको सजा दिलाना। और ये आरा रेलवे स्टेशन पे इंजन को जलाया गया था और सामने जो फ्लाईओवर है वहाँ से ऊपर से कुछ पत्थरबाजी हुई थी, नीचे से प्रशासन ने मतलब कि उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया था। देखिए प्रशासन यहाँ पे मोहरा बन जाता है, पुलिस वाले यहाँ पे मोहरा बन जाते हैं। ऊपर से ऑर्डर आता है कि आरा में कम से कम 200 बच्चों को कूटना है ताकि खौफ पैदा हो जाए। अगर इनके संपर्क में 4 बच्चे पिटा जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक डर जाएंगे और भाग जाएंगे। तो वो खौफ पैदा करने के लिए किया जाता है और वही खौफ पैदा करने के लिए पटना में कुछ शिक्षकों के ऊपर एफआईआर कर दिया गया है। जबकि मैं जितना जानता हूं खान सर को, वो राष्ट्र से और राष्ट्रवाद से कभी समझौता नहीं करते। उनका वीडियो देख लेना आप लोग, कम से कम हजारों वीडियो जो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। राष्ट्रवाद का क्या परिभाषा होता है और राष्ट्रवादी लोगों को कैसा होना चाहिए वो हमें खान सर से सीखना चाहिए। उन्हें भी डराने के लिए 4-5 शिक्षकों पे एफआईआर हो गया है कि ताकि भविष्य में कोई भी शिक्षक जो है बच्चों के लिए खड़ा नहीं होगा। इनके बच्चों को पढ़ाते थे वो सस्ता, और जब शिक्षा जो है धंधा बन चुका था उस समय उस धंधा को ख़त्म करने के लिए खान सर जैसे शिक्षक आ गए हैं जो 150 रुपया में 200 रुपया में बच्चों को पढ़ाना शुरू किए। जो बच्चे नहीं देते थे फीस उसे मांगते भी नहीं थे। यूट्यूब पे फ्री एजुकेशन है और उनके ऊपर एफआईआर हो गया। अब जरा सोचिए इस प्रकार की घटना से क्या होगा, कहीं नहीं तो कहीं दबाया जा रहा है। ये भाई साहब को कोई मतलब नहीं है एनटीपीसी आरआरबी के बच्चों से, कोई मतलब नहीं है। क्यों? इनको कोई मतलब नहीं है। जो एनटीपीसी आरआरबी के बच्चे हैं ना वही आंदोलन करेंगे, वही मांग करेंगे, वही पिटाएंगे, फिर बाद में शिक्षक पिटाएंगे, फिर बाद में जो है वो दरोगा अभ्यर्थी पिटाएंगे। ये चलता रहेगा क्योंकि बांट दिया गया, अंग्रेजों ने हमारे अंदर डाल दिया है, फूट डालो शासन करो, और उसी के हिसाब से जो है काम हो रहा है। कहीं नहीं तो कहीं छात्रों का मांग अगर मान लिया गया होता तो शायद जो है आरा रेलवे स्टेशन पे जो एक इंजन जलाया गया उसका समर्थन हम नहीं करते हैं। कहीं भी उपद्रव का समर्थन हम नहीं करते हैं और उपद्रव अगर आप कर रहे हैं तो आंदोलन वहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन नहीं जलाया जाता। चलिए ठीक है, छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, इलाहाबाद में हुआ, आरा में हुआ, पटना में हुआ, गया में हुआ और हर जगह हुआ। सीतामढ़ी में बंदूक गोली चलाई गई और उसमें पुलिस वालों की गलती नहीं है। पुलिस वालों पर लगातार कोई पत्थर फेंकेगा, क्या करेंगे बेचारे? उनकी भी तो संख्या बल बिहार में बहुत कम है, बहुत कम है, तो वो भी क्या करेंगे? ऊपर से आदेश आएगा कि हाँ चलाओ, आंसू गैस चलाओ तो आंसू गैस चलाते हैं, पानी चलाओ तो पानी चलाते हैं, ऊपर से आदेश आ गया गोली चलाओ तो गोली चलाते हैं।
अब मोहरा बनाया जाता है, हमारे ही लोगों को हम ही से पिटवाया जाता है। यानी पुलिस वाले हमारे बिहार के ही, बच्चे हमारे बिहार के ही, और पिटवाया गया पुलिस वालों से और सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे बैठे हुए लोगों की वजह से। जरा सोचिए। तो इसके लिए जो है ना सबको एक होके जो है ना गलत क्या है सही क्या है उसका निर्णय करना होगा। और विनती करना चाहता हूँ इस देश के लोगों से तथा इस देश के राजनीतिक पार्टियों से, आप सबके साथ खिलवाड़ करें लेकिन 3 चीज़ों के साथ कभी खिलवाड़ ना करें। इस देश के सैनिकों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इस देश के किसानों के साथ कभी नहीं खिलवाड़ होना चाहिए, और इस देश के युवाओं यानी इस देश का भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और जिस दिन राजनीतिक पार्टियां इन 3 चीज़ों के साथ खिलवाड़ करना बंद कर देगी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा देश जो है फिर से जो है विश्व गुरु बन जाएगा और हमारा देश जो है ना वो महाशक्ति बन जाएगा। लेकिन इस देश की राजनीतिक पार्टियां हमेशा सत्ता में आती है ना, चाहे किसी की भी पार्टी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मिक्स खिचड़ी सरकार हो, फर्क नहीं पड़ता है, वो राजनीति इन्हीं 3 मुद्दे पे करती है। किसानों का हम सम्मान करेंगे, हम सेना का सम्मान करेंगे, युवाओं का भविष्य बनाएंगे, और ये हमेशा इन्हीं 3 लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमारे जवानों के साथ खिलवाड़ करते हैं, किसानों के साथ खिलवाड़ करते हैं और युवाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ये बंद होना चाहिए। और विनती है कि आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों को या किसी भी प्रकार के छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, जो रात में पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, वो बंद हो जाए। वरना फिर ये अनगाइडेड मिसाइल की तरह काम करेंगे ये स्टूडेंट जब अपने कंधों पे बिठा के जो है मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को बना सकते हैं, और नरेंद्र मोदी को हर हर घर मोदी घर घर मोदी का नारा देके जो है घर में पहुंचा सकते हैं, दिल में पहुंचा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट जो है ना अपने सपनों को पूरा करना और अपना हक मांगना भी जानते हैं। इन्हें कंट्रोल किया जाए और इनकी मांगों को मान लिया जाए, यही जो है देश के लिए भी अच्छा होगा और युवाओं के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। एनटीपीसी के मुद्दे पे एक गायक साहब हमें आरा में मिल गए हैं, नाम है इनका अभय चौबे, पिछली बार भी मिले थे। एनटीपीसी के छात्रों के लिए कुछ गाना वाना बनाए हैं कि खाली अश्लीलता पे आप लोग ध्यान है? सबसे पहले तो सच तक न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शक को मेरा प्रणाम, और अश्लीलता पे नहीं, एनटीपीसी पे मेरा 2 लाइन गाना है, आपको अगर बोलिएगा तो सुना दूंगा। सुनाइए एनटीपीसी के छात्रों के लिए कुछ सुनाइए आप। हर की भैनी एनटीपीसी के चक्कर में बर्बाद हो, आधो के कपार रोतानी हम आज हो, आ सूझे न करी कवनो उपैया, आ हो जा विधाता अब सहैया, ए हो जा विधाता अब सहैया। ई एनटीपीसी के छात्र पे जो बीत रहा है वही भैया ओकरे के बयां कैले बनी अपन गीत के माध्यम से। तो का विधाता सहाय हो जाएंगे आपके दाव? अब देखल जाओ, ए घड़ी तो कहल गइल बा कि आजकल तो गलते चलते बा, सही नहीं कहो, सही नहीं खे होता। एनटीपीसी के छात्र संग गलत होता, गलत तो होते बा, बहुत ज़्यादा गलत होता। लेकिन हम जे भी माने अब केकरा कहल जी, सरकार तो देखी तो करबो ना करी, सरकार तो अपने करी, लेकिन हम ये करम भगवान से दुआ कि भगवान रउआ कुछ करी। क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु पांडे। अच्छा पांडे जी, आप आरा के ही हैं ना? जी आरा के। अच्छा, कल जो हुआ वो तो देखे होंगे आप? जी बिल्कुल देखे थे। क्या छात्रों के द्वारा कुछ गलत किया गया? छात्र आए थे, शांतिपूर्ण से अपना आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण से अपना रेल रोको अभियान जो भी था कर रहे थे। उसमें कुछ छात्र नेता, पार्टी के छात्र नेता थे जिन्होंने छात्रों को उस्काने का काम किया, ये गलत था। छात्र कभी अपनी संपत्ति को जला नहीं सकते थे। हम रेलवे का फॉर्म भरे हैं, हमारा सपना है रेलवे में ज्वाइन करना, और हम रेलवे का ये इंजन जलाएंगे। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और अभी मैं आरा रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहाँ से जो है एनटीपीसी के छात्रों के साथ साथ जो है देश के युवाओं के भविष्य को किस प्रकार से बचाया जाए उस पर बात कर रहा था। आप लोग अपना राय जरूर रखना कि किस प्रकार से इस देश के युवाओं का भविष्य बचाया जाए। जय हिंद।